आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम से जाना गया है। इन्होंने 17 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया और ये योजना उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपना छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं और जिनको लोन की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो सिक्योरिटी के अभाव में वो अपने कार्य स्किल जो वो कार्य कर रहे हैं उसको वो एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, उसको विस्तार नहीं कर पाते हैं, अपने कार्य का विस्तार नहीं कर पाते हैं और वो जो भी उनका छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं वो उसी में सीमित रह जाते हैं। इस सिक्योरिटी और गारंटी इत्यादि चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया। तो इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल हम जानेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो जानेंगे और इस स्कीम की जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको हम इस पे अपलोड कर देंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो स्कीम लॉन्च की है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। ओके, आइए आगे चलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, कुमार है, मोची है या और कोई निटिंग का कोई कार्य कर रहा है या लोहार है, राजमिस्त्री है, तो इन चीज़ों के लिए आपका ये लोन अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दिया गया है आपका कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। इन कंटेंट्स को हम थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि इसमें हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको ज़्यादा ना करते हुए सिंपल सा करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने आप लोगों को ओवरव्यू बता ही दिया है और ये जो स्कीम है तो फिर भी थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि क्या है। इस स्कीम के तहत पीएम विश्वकर्मा विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी CSS स्कीम के तहत ये इम्प्लीमेंट की गई है। फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन इनिशियल आउटले ऑफ 13,000 करोड़, यानी 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ का इसमें एक क्या किया गया, एक फंड क्रिएट किया गया है सेंट्रल बैंक के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 13,000 करोड़ का एक फंड तैयार किया है, एक फंड क्रिएट किया है और उन्होंने कहा है कि 13,000 करोड़ तक के लोन सारी बैंकें जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो वो इसको देंगे। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। जो आगामी जो प्रमोशन एग्ज़ाम है उसमें इस स्कीम से संबंधित एटलीस्ट जो क्लेरिकल से स्किल फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड तक तो आना ही आना है। आगे चलते हैं कि इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। द स्कीम विल बी conjointly implemented by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, यानी मिनिस्ट्री ऑफ MSME, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आपने देखा कि इस स्कीम किन किन लोगों के सहयोग से है, किन किन डिपार्टमेंट से, किन किन विभागों से सहयोग से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। वो स्कीम है, एक तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, दूसरा आपका आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स, तीसरा आपका आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस DFS और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इसमें 5 डिपार्टमेंट यानी 5 लोग इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा कि इसमें है कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME विल बी द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द स्कीम
और इस स्कीम की नोडल एजेंसी कौन है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। ठीक है। एंड एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर, जो इसका एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमीशन MSME इन द मिनिस्ट्री ऑफ MSME विल बी द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट इम्प्लीमेंटेड एंड कोऑर्डिनेशन। इसके लिए इन्होंने अपनी एक ईमेल आईडी दी है dcmsme@nic.in। इस पर आप अपने कोई भी क्यूरी किसी भी प्रकार की है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो स्कीम है विश्वकर्मा स्कीम विल बी इनिशियली इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 years 2027 to 28, यानी इस स्कीम को 5 साल के लिए लॉन्च किया गया। इस स्कीम को कितनी साल के लिए लॉन्च किया गया, 5 साल के लिए लॉन्च किया गया, 5 years के लिए लॉन्च किया गया। ओके, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, ऑब्जेक्ट हम पहले ही देख लिया है कि इसमें उन सभी लोगों को रिकग्निशन करना है, जैसे आर्टिसन हैं या क्राफ्ट्स पीपल्स हैं, यानी जो लोग अपने जो व्यक्ति अपने हाथ से कार्य करते हैं, जैसे राजमिस्त्री हो गया, बुनाई वाले हो गए, बुनाई कढ़ाई सिलाई, दर्जी हो गए, वाशरमैन हो गए, इन सारे लोगों के लिए एक मिनिमम कॉस्ट पे यानी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फंड को उपलब्ध कराना। और साथ ही इसमें स्किल अपग्रेडेशन, कि जिन लोगों के पास पैसे की वजह से उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था या जो अपने स्किल को पूरी तरह से निखार नहीं ला पा रहे थे, तो वो इस स्कीम के तहत इसमें कर सकते हैं। To provide support for the better and modern tools to enhance their capability, productivity and quality of products। और इस स्कीम के तहत क्या है कि बेटर सपोर्ट मिलेगा और आधुनिक टूल किट्स भी ये एप्लीकेबल प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे क्या होगा, इनकी कैपेबिलिटी तो बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, यानी इनका जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी भी इन्हांस होगी। टू प्रोवाइड द बेनिफिशियरी इजीली एक्सेस टू कोलेटरल फ्री लोन, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि एक कोलेटरल फ्री लोन है, इसमें किसी प्रकार की बैंकों को कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सिक्योरिटी से ये लोन आप लोगों को ईजिली से मिल जाएगा। और इसमें इंटरेस्ट सबमिशन भी है। इंटरेस्ट सबमिशन का मतलब होता है कि जो ब्याज बैंकें लेती हैं उसका कुछ परसेंट यानी कुछ हिस्सा ब्याज का जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम है तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको दिया जाएगा। साथ ही क्या है कि इसमें इंसेंटिव भी है कि अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं टू प्रोवाइड द इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन टू इंक्रीज द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द विश्वकर्मा। मतलब जो विश्वकर्मा स्कीम के तहत अगर वो इसमें जो इनका लोन अकाउंट होगा तो अगर ये ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने मतलब इंसेंटिव रखा है, इंसेंटिव मिलेगा। A platform for brand promotion and marketing linkage to help them access new opportunity for growth। और इससे क्या होगा कि एक ऐसा प्लेटफार्म उनको अवेलेबल होगा कि किनको जो मोची हैं या जो लोहार हैं, जो गोल्ड स्मिथ हैं, नाई हैं, राजमिस्त्री हैं, टेलर हैं, तो इन लोगों के लिए क्या मिलेगा, अब एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि स्कीम बहुत बड़ी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें है, तो हम इतना टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा इसको स्किप कर देते हैं। अब हम इस स्कीम में देख लेंगे कि कवरेज ऑफ ट्रेड्स, इसमें कौन कौन से ट्रेड हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं, इस स्कीम में एलिजिबल हैं।
तो द फॉलोइंग ट्रेड्स विल बी द इनिशियली कवर्ड अंडर द पीएम विश्वकर्मा फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल्स एंगेज इन दिस ट्रेड। टेबल 1 में कुछ ट्रेड्स दिए गए हैं, कुछ कार्य दिए गए हैं कि ये जो कार्य हैं जो इस स्कीम के तहत एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तो इनिशियली तौर पे फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेगा नहीं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो इसमें ट्रेड और भी ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो जो टेबल फर्स्ट है इसमें देखिए क्या दिया गया है, इनिशियली कवर्ड अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम एंड देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया आपका कारपेंटर है, कारपेंटर सुतार जिसे कहते हैं बढ़ई, तो इनका जो भी अगर कोई अपना सेल पार्टीशन का कोई कार्य कर रहे हैं तो ये इस चीज़ में इसमें मतलब जैसे वुडन प्रोडक्ट हो गया या कोई अल्टर रिपेयर वुडन फिक्सचर्स वगैरह, यानी जो भी मतलब लकड़ी का कार्य करते हैं वुडन का कार्य करते हैं तो वो ये सारे इसमें कारपेंटर इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें बोट मेकर की, जो बोट वगैरह बनाते हैं, जो पानी में नाव चलती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद बना करके उसमें बेचते हैं या उसमें उसकी रिपेयर करते हैं इत्यादि इसमें आ जाएंगे। तीसरा आपका हो गया आर्मरर, यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसन है या क्राफ्टमैन है जो वेरियस टाइप ऑफ लाइक स्वॉर्ड शील्ड नेप्स हेलमेट एट्सेट्रा, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, हेलमेट बनाते हैं, शील्ड तलवार या जो भी हाथ से जो भी टूल से बनाते हैं जैसे हेलमेट इत्यादि हो गया, तो उनके लिए भी ये एलिजिबल है। ब्लैक स्मिथ जैसे जो लोहार हो गया है, ब्लैक स्मिथ के लिए भी इस स्कीम के तहत लोन मिल सकता है। नेक्स्ट आपका हो गया हैमर एंड टूल किट मेकर, तो जो हैमर हथौड़ा या टूल किट जो होते हैं पेचकस इत्यादि जो डिफरेंट टाइप के टूल होते हैं तो उनको भी अगर कोई बना रहा है तो उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। लॉक स्मिथ का मतलब है कि जैसे कोई ताला वगैरह बनाता है, जो घरों में ताले लगते हैं उनको बनाता है, तो उसके लिए भी इस स्कीम के तहत लोन दिया जा सकता है। स्कल्पटर के लिए मूर्तिकार है, कोई अगर मूर्ति बनाता है, स्टोन कार्वर है कि जो पत्थरों को तराश करके जो मूर्तियां बनाता है या जो पत्थरों को तोड़ते हैं उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। गोल्ड स्मिथ हो गया, सुनार हो गया, जो सोना चांदी का कार्य करता है वो भी इसके तहत लोन ले सकता है। पोटर कुम्हार हो गया, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल है। कबलर, चर्क मेकर, चार मेकर, शूज स्मिथ, फुटवेयर, जो जूते वगैरह बनाने का काम करता है तो उसके लिए भी मतलब ये स्कीम अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका कोई अगर मेंशंस का काम करता है, जो राजमिस्त्री है जो मकानों को बनाता है उसके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। बास्केट मेकर, मैट मेकर, प्रोम मेकर, कॉयर वेबर, यानी जो झाड़ू मैट चटाई जो भी है बास्केट बनाने जो लोग बनाते हैं तो उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। ये जो डॉल टॉय इत्यादि बनाते हैं उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। बार्बर नाई के लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों टाइम का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा इसकी मैसेज कर रहे हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी जानकारी लेनी हो XYZ किसी भी प्रकार की, कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, इसकी क्या फैसिलिटी है, बैंक कैसे लोन करेगी, बैंक में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लेगी, तो किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। या जैसे गार्लैंड मेकर जो माला वगैरह बनाते हैं फूलों की उसके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। बासरमैन धोबी जो उसके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। टेलर के लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। फिशिंग नेट मेकर जो मछली पकड़ने का जो जाल वगैरह बनाते हैं उनके लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है।
इस तरह से कुछ ट्रेड थे जिसके लिए स्कीम अवेलेबल थी। और अगर बेनिफिट की बात करें तो इसके तहत क्या होगा कि एक आपको पहचान मिलेगी, विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आई कार्ड भी मिलेगा आपको। आपकी जो स्किल है, जो स्किल मतलब जो आपको नॉलेज नहीं है, जो आपको ज्ञान नहीं है, जो आपको समझ नहीं है, तो उस समझ को मतलब आगे आपको इन्हांस होगा। इसके तहत आपको एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, टूल किट भी आपको मिलेगी, क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन आप लोग करेंगे जैसे यूपीआई इत्यादि से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, मार्केटिंग सपोर्ट, और इसमें मार्केटिंग भी सपोर्ट मिलेगी आपको। विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड आई कार्ड वगैरह भी इसमें आपको मिलेगा, हम आपको बता ही चुके हैं। स्किल अपग्रेडेशन भी है, बेसिक ट्रेनिंग भी आपको इसमें दी जाएगी। और जो ट्रेनिंग स्टिपेंड आपको भी मिलेगा इसमें। ट्रेनिंग स्टिपेंड का मतलब ये हुआ कि इसमें विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो भी कैंडिडेट इच्छुक है या जो भी कार्य कर रहा है, जो आगे सोच रहा है कि हमको अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, अपना विस्तार करना है, तो उसके लिए इसकी मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मतलब करवाएगा, यानी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और उस ट्रेनिंग के दौरान जो ईच बेनिफिशियरी है सेल बी एलिजिबल टू रिसीव अ ट्रेनिंग 500 पर डे फॉर अंडर गोइंग द बेसिक एंड एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसके तहत पर डे के हिसाब से पर बेनिफिशियरी यानी एक बंदे को एक दिन का 500 रुपये भी गवर्नमेंट देगी। वो क्यों देगी? क्योंकि वो अपना काम रोक करके ट्रेनिंग करेगा, तो उस बीच में उसका कोई नुकसान ना हो। यानी जैसे मान लीजिए राजमिस्त्री है, तो राजमिस्त्री 500 रुपया पर डे कमाता है, मान लो उदाहरण के तौर पे। कमाते तो ज़्यादा भी कमाते हैं, कुछ लोग इतने भी नहीं कमाते हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे जो लोग हैं जो ऐसा काम करना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग भी करेंगे, और उस ट्रेनिंग की एवज में हम 500 रुपये पर डे के हिसाब से देंगे, ताकि आपके जो आपकी दैनिक मजदूरी है तो उसमें भी आपको कोई नुकसान ना हो। ट्रेनिंग स्टूडेंट विल बी क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट थ्रू डीबीटी मोड आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन एंड सर्टिफिकेट बाई MSDE। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो इसके तहत वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसमें जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अ टूल किट इंसेंटिव ऑफ 15,000 रुपये विल बी प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरी आफ्टर स्किल वेरिफिकेशन एट द स्टार्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग के बाद में ये देखा जाएगा कि आप इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका जो स्किल है स्किल को वेरीफाई किया जाएगा, और स्किल वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में आपको 15,000 रुपये की एक टूल किट विदाउट फ्री मतलब फ्री आपको मिल जाएगी एक इंसेंटिव के तौर पे। और इसमें डिजिटल गाइड टू शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल विल बी प्रोवाइडेड बाय विश्वकर्मा टू फैमिलाइज द इनेबल विद द मतलब इसमें आपको वीडियो वगैरह भी जो है विश्वकर्मा स्कीम के तहत आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आप वो स्कीम देख सकते हैं। क्रेडिट सपोर्ट की बात करें तो क्रेडिट सपोर्ट के लिए तो स्कीम आई है ना। इंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन, इसमें आपको लोन मिलेगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा लोन का क्रियाकलाप देख लेते हैं, कितना मिलेगा क्या मिलेगा। द टोटल क्वांटम ऑफ लोन असिस्टेंस वुड बी द 3 लाख। इसमें कहने का मतलब है इस स्कीम के तहत आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, लेकिन 3 लाख रुपए तक का तुरंत नहीं मिलेगा। द बेनिफिशियरी कैन अवेल द लोन ट्रेंच फर्स्ट ट्रेंच अप टू 1 लाख एंड सेकेंड ट्रेंच अप टू 2 लाख। यानी ये जो पूरी स्कीम को इन्होंने 2 ट्रेंचों में बांटा है। एक ट्रेंच में आपको फर्स्ट ट्रेंच में आपको 1 लाख का लोन मिलेगा, और सेकेंड ट्रेंच में आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस प्रकार से 3 लाख रुपए तक की आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आगे आइएगा कि द सेकेंड लोन ट्रेंच विल बी द अवेलेबल टू स्किल्ड बेनिफिशियरी हु मेंटेन अ स्टैंडर्ड लोन अकाउंट एंड हैविंग अडॉप्टेड डिजिटल ट्रांजैक्शन इन देयर बिजनेस एंड हैव अंडरगॉन एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग। दे मस्ट बी रिपेड द लोन ट्रेंच बिफोर अवेलिंग द सेकेंड लोन।
और इसमें इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट रेंज का जो 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा तो वो लोन स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए, डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए, यानी कि एनपीए नहीं होना चाहिए, और उसकी टाइमली किस्त अगर कस्टमर के मतलब बेनिफिशियरी के द्वारा दी जाती है तो उसको सेकंड लोन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि सेकंड लोन तभी मिलेगा जब पहला लोन पूरी तरह से बंद हो और स्टैंडर्ड बंद हो, अकाउंट सही बंद हो, डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में यानी एनपीए ना हुआ हो। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं कि द लोन इज रिक्वायर्ड टू बी रीपेमेंट ऑन मंथली बेसिस इन इंस्टॉलमेंट, और इस लोन को मंथली बेसिस पर दिया जाएगा, यानी इसकी इस लोन का जो रीपेमेंट होगा वो इंस्टॉलमेंट बनेगी और हर महीने की इंस्टॉलमेंट जमा की जाएगी। आइए देख लेते हैं कि जो फर्स्ट रेंज में इसके 2 ट्रेंच हैं। फर्स्ट ट्रेंच में 1 लाख रुपए जिसका रीपेमेंट 18 महीने का होगा। सेकेंड ट्रेंच आपका 2 लाख रुपए का होगा जिसका रीपेमेंट 30 महीने का होगा। ठीक है, अब ट्रेंच की भी बात हो गई। अब हम कंसेशन इंटरेस्ट की अगर इन चीज़ों की बात करें तो इसमें क्या है कि ये कंसेशन रेट चार्जेबल ऑफ लोन फ्रॉम बेनिफिशियरी विल बी एट 5%। ये 5% पे लोन दिया जाएगा जो कि सबसे लोवेस्ट है, जो कि जो बैंक में जो लोग काम करते हैं उन बैंकरों के लिए भी इतनी सस्ता लोन नहीं मिलता है जितना कि इन लोगों के लिए लोन दिया जाएगा। सिर्फ किस लिए कि ये अपने आप को निखार सकें, अपने कार्य को बढ़ा सकें, अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये अच्छी प्रगति कर सकें। ठीक है, अब चूँकि ये है कि 5% पे तो दे दिया, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देगी क्योंकि सबमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एट स्टैंडर्ड ऑफ 8% और प्रोवाइडेड अपफ्रंट टू द बैंक। तो जो 5% ऊपर से जो भी बैंक चार्ज लगाएगी तो उसकी जो सबमेंशन है, उसके जो सब्सिडी है, उसकी जो माफ़ी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ठीक है, अब बेनिफिशियरी सेल बी एलिजिबल टू अवेल द इंटरेस्ट सबमिशन फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेंच। जो फर्स्ट और सेकंड ट्रेंच के लोन है दोनों में सब्सिडी लेने का वो हकदार है, दोनों में सब्सिडी दी जाएगी बेनिफिशियरी को। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे। थैंक यू।